दशा माता की कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसकी पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नानादि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर सातिया यानी स्वास्तिक बनाते हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनने और एक समय का भोजन करके व्रत रखने का भी विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन या विधवा सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुख समृद्धि रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठे में लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं, और इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। और दशा माता की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले में पीले डोरे पर पड़ी, तो राजा ने कहा, रानी, आपके ये गले में इतने माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में यह डोरा अच्छा नहीं लग रहा। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा, यहाँ तक कि राजा का मुकुट भी उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मय हो गए कि अचानक क्या हो गया। उन्होंने राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर निकले कि अंधेरा हो गया था। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। पास के एक बगीचे के माली से पूछा कि क्या हम यहाँ रात को बसेरा कर लें। माली ने हाँ कहा। तभी राजा रानी वहाँ रात रुके। सुबह उठने पर देखा हरा भरा बगीचा एकदम बंजर सा हो गया। वहाँ घास का नामो निशान भी ना रहा। जब किसान उठा और उसने यह हाल देखा तो उसने राजा रानी को बुरा भला कहा और वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर था। तेलन से दोपहर के रुकने का आग्रह किया। तेलन ने उन्हें आश्रय दिया। जब वो वहाँ रुके थे, तेलन के तेल के डब्बे और कोटियाँ भरी हुई थीं। जब राजा रानी वहाँ से गए तो तेलन ने देखा कि तेल के सारे डब्बे खाली हो गए हैं। तेलन ने उन्हें कोसा कि क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं, तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो उसने भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी और प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिया और वापसी में समाचार भिजवाया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, यह कलेवा कर लीजिए। भाई भौजाई ने आपस में कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब है, इसलिए सभी बैरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ खड्डा खोदकर गाड़ के आगे निकल गए। कुछ देर बाद राजा का एक दोस्त मिला। उसने कहा कि मेरे घर चलिए, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की, चाय पानी पिलाया। उसके घर पर एक दीवार पर खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था। दोस्त के घर पर खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था। वहाँ पास बैठे एक मोर ने उस हार को निगल लिया। राजा रानी कुछ देर वहाँ रुककर रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था अब वहाँ नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आप घर पर बुलाकर लाए थे, उन्होंने ही मेरा हार चुराया है। पति ने कहा, वह मेरा दोस्त है, चोर नहीं, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों एक ही जगह जाकर रहेंगे।
जहाँ हम किसी और को नहीं जानते और हम किसी और को और परेशान ना करें। अब राजा रानी एक जंगल में रहने लगे। राजा दिन में लकड़ियाँ काटकर शहर लेकर जाता, उन्हें बेचकर पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करने लगे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, मैं दशा माता का व्रत करना चाहती हूँ, मुझे कच्चा सूत का डोरा और डोरी की गट्टी लाकर दे दीजिए। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्टी लेकर आए। रानी ने कहा, मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल भी देखनी है। उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और उसने भी पूजा की, कथा सुनी और होली को देखने के लिए वो लोग गांव से थोड़ी दूर आ गए जहाँ पर कुछ लोग रहते थे। वहाँ पर कुछ और भी औरतें पूजा कर रही थी। रानी ने उनके साथ पूजा की, कथा सुनी और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठें लगाईं और रंग से रंगा। होली की जाल दिखाकर उसने उस डोरे को गले में धारण कर लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर राजा खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा और कथा करके दशा माता की कहानी सुनकर घर के लिए रवाना हुई। वहाँ उसने 10 गेहूं के आँखें लेकर 10 कहानियाँ सुनी। एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आँखा नीचे रखती गई। उन कहानियों में शिव पार्वती जी की, लोभिया तोभिया की, गजानन जी की, आरी बारी कान कंवारी, दशा माता की और भी छोटी मोटी मिलाकर पूरी 10 कहानियाँ थीं। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजापर लेकर आया हूँ, तुम खूब आनंद से पूजा करो। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई, जो खूब महंगी बिकी हैं। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चले। रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब हम क्यों रुके। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका, पहले वाले कमरे में बिठाया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार वापस उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्त को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उसे ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन के गांव से गया। बहन ने बहुत बढ़िया भोजन का प्रबंध करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। वह बोले, जब पहले यहाँ आए थे तो हमने यहाँ जो तुमने खाना भिजवाया था, गड्ढा खोद कर रखा था। वो खोद कर देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए थे, जिनको बहन को वो वहाँ से देकर आगे चले। आगे तेलन के घर पहुँचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे, जिनकी वजह से मेरे सारे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई। राजा रानी ने कहा, वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से यह दिन देखने पड़े। और तेलन के घर रुक गए तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस से तेल से भर गईं। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला रानी राजा आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहनने से खड़ा हो गया। राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटी वैसी दशा माता कथा सुनने, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को टूटना। इसी प्रकार सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय श्री दशा माता की जय हो। धन्यवाद।